नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के असीम आशीर्वाद से आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर में मंगलमय होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके फैसले की घड़ी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इस समय को आप 7 जन्म तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके हर एक कर्म का फैसला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं उन सब का परिणाम अब आपके आंखों के सामने आने वाला है। इसलिए यह समय भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित होने वाला है। यह समय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन का होने वाला है कि इस समय में आप एक से बड़ा एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिणाम आपके आंखों के सामने आने वाला है, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका होश हवास उड़ सकता है। कुछ ऐसा परिणाम आपको आपके आंखों के सामने दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में यदि यह 4 कर्म किए होंगे तो दोस्तों इसका परिणाम आपको मिलने वाला है। वह कौन से 4 कर्म हैं जो आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि किया है तो दोस्तों उसका परिणाम आपको दिखाई देने वाला है। आगे इस वीडियो में हम आपको उन 4 कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों उसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है अब उनका भी हिसाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव के असीम आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल आपको मिलने वाला है। यह जो समय आया है वह आपके जीवन में कई सारे बड़े परिवर्तन लेकर आया है। शनिदेव के असीम आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रहा है, जिसके चलते आपके साथ जिन लोगों ने बहुत ही बुरा किया है और आपको आंखों में आंसू दिया है, दिल को दुखाया है, तो दोस्तों उनका भी अब हालत बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। अब उनके जीवन का सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव को ग्रहों के राजा माना जाता है। इस समय शनिदेव महाराज जब भी किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में हर खुशी उसे दे देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उसका परिणाम शनिदेव महाराज ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव महाराज को कर्म के न्याय के देवता माना जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है वे इस बात को समझ लें कि शनिदेव महाराज आपके सभी कर्मों का आपको हिसाब करके फल देते हैं। आपने कितना अच्छा कर्म किया है और कौन से बुरे कर्म किए हैं और उसका परिणाम, उसकी सजा, उसका फल आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार अब आपके शनिदेव महाराज भी अब आपके कर्मों के फल देने वाले हैं। दोस्तों अब आपके फैसले की घड़ी आ गई है कि अब आपके जीवन में क्या मिलने वाला है, क्या खास होने वाला है, शनिदेव आपको कौन सा परिणाम देने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको इसके दौरान कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि यह आपके फैसले की घड़ी है, आपके जीवन के बदलाव की घड़ी है, आपके कर्मों के फल मिलने का समय है। ऐसे में आपको छोटा सा भी कोई चूक नहीं करना है जिसका बुरा परिणाम आपको मिले। दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ बातों को लेकर बड़ी परेशान चल रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर वह बात आपको मन ही मन बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है, या कोई ऐसे काम है जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब दोस्तों कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको कोई भी चूक नहीं करनी है। और इस दौरान आपको 2 ऐसे काम भी हैं जो करने से आपके भगवान शनिदेव और भी ज्यादा प्रसन्न होकर आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय शनिदेव। दोस्तों भगवान शनिदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और जब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कौन से आपने पिछले 2 महीने में कर्म किए हैं जिसका फल आपको इसके दौरान मिलने वाला है। यह समय में आपको कौन से कर्मों के फल आपको मिलने वाला है जो कि आपने पिछले 2 महीनों के अंदर में किए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि यह 4 कर्म किए हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले कर्म के बारे में बता दें कि इसके दौरान दोस्तों यदि आपने किसी अजनबी व्यक्ति की सहायता की है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई रास्ते में आपको ऐसा अजनबी व्यक्ति मिला है जिसे आप जानते ही ना हो, लेकिन फिर भी आपने उनकी किसी न किसी प्रकार से सहायता किया है, जैसे कि दोस्तों उसके चेहरे पर मुस्कान आई हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसे कर्म किए हैं जिसका बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है, शनिदेव आपके पास ऐसे व्यक्ति को भेज सकते हैं जो कि आपके जीवन की सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला दे। जी हाँ दोस्तों,
कुछ ऐसे मददगार व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं जिसके दौरान दोस्तों आपके जीवन में कई सारी खुशियों में रंग बिखर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरे कर्म के बारे में जानते हैं जो आपने पिछले 2 महीने में यदि किया है तो। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा कर्म है दोस्तों, यदि आपने किसी जानवर को, जी हाँ दोस्तों, आपने किसी जानवर को कुछ खिलाया पिलाया है, जैसे कि काला कुत्ता, गाय, कौवा, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी जीव जंतु को यदि आपने कुछ भी खिलाया है, बिस्किट, रोटी, किसी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ, तो दोस्तों शनिदेव महाराज के असीम आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से धन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी यही कहने लगेंगे कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जानते हैं तीसरा कर्म के बारे में। दोस्तों इन 2 महीने के अंदर में ऐसा कर्म किया है तो दोस्तों इनके दौरान आपके दुश्मन, जो आपके शत्रु हैं, जो छुपे हुए शत्रु हैं और जो लोग आपका मजा लेते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, अगर अब तक आप उनको करारा जवाब नहीं दे पाए हैं, आपने सोचकर छोड़ दिया है कि आपके बातों से बुरा लग सकता है या अन्य प्रकार की आपके अंदर दया की भावना जागृत हो गई है, तो दोस्तों इस समय आपको यह परिणाम आपको दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस समस्याओं का करारा जवाब शनिदेव महाराज उन्हें देने वाले हैं, जो आपके लिए हमेशा गड्ढा खोदते हैं, जो आपका हमेशा मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके जीवन का ही मजाक उड़ने वाला है, क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ होने वाले हैं। वही दोस्तों चौथे कर्म के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इन 2 महीनों के अंदर किया है तो दोस्तों इसके दौरान यदि आपने किसी मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए हैं तो दोस्तों उसका भी परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों केवल मंदिर में जाने से नहीं दोस्तों, बल्कि वहाँ पर यदि कोई जरूरत व्यक्ति आपसे मिला हो, आपसे कोई मदद मांग रहा हो और यदि आपने उसकी मदद की हो तो दोस्तों इसका परिणाम बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिणाम आपको दिखाई देगा कि दोस्तों आप भी अपना होश खो बैठेंगे, कुछ ऐसा बड़ा खुशी आपको प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों यह 4 कर्म ऐसे थे, यदि आपने इसे 2 महीनों के अंदर में किया है तो आपके जीवन में जरूरी बदलाव होगा, आपका फैसला जरूरी होगा। और दोस्तों उसी के साथ आप जान लेते हैं कि इस दौरान आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यह समय जो आपके पास है, आपका जो पैकेट मनी है जो आपके पास है, उनमें से दोस्तों 10, 20, 50, 100 आपसे जितना हो सके उतने का आप कुछ खाने की वस्तु खरीदें, कुछ खाद्य पदार्थ खरीदें और किसी छोटे बच्चे को दे दें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन्हें खिलाएंगे तो दोस्तों आपका जीवन भी बच्चे की तरह खुशहाल हो जाएगा, आप भी अपने जीवन में सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि है तो दोस्तों जिस प्रकार आपका बचपन खुशियों में बीता है, आप किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी, तो दोस्तों वैसा ही जीवन अब आपको दोबारा से प्राप्त होगा, आप भी अपने सभी चिंताओं को भूल जाएंगे। यह कार्य आप जरूर ही कीजिएगा, ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होगा। और जो दूसरा कार्य है दोस्तों, आप जो खाद्य पदार्थ खरीदते हैं उनमें से दोस्तों थोड़ा सा बचाकर किसी जीव जंतु को खिला दें, फिर चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो या फिर छत पर बैठे कौवे को किसी न किसी के लिए किसी के नाम से जरूर निकालकर अपने छत पर भी आप रख सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन की कुछ परेशानियों को जरूर समाप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जीवन हो तो दोस्तों परेशानियां लगी रहती है, परेशानी भी मेहमान की तरह होती है, आती है जाती है, सबका समय एक जैसा भी नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर बदलता है। तो दोस्तों आप अपने जिंदगी को लेकर परेशान नहीं रहें, क्योंकि प्रभु ने आपके कुछ ऐसा सोचा है, यहाँ तक यदि आप आए हैं तो दोस्तों आगे प्रभु आपको लेकर ही जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने जिंदगी की परेशानियों को छोड़कर अपने जिंदगी को जिए, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसमें आप खुश रहें, उसी के साथ आपका समय आपको आय के नए स्रोत दिलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी मकान, दुकान, वाहन खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यह समय आपकी वह योजना सफल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई संपत्ति से संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा है तो आपको उसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके विरोधी आपके किसी बात को बहुत ही बारीकी से पकड़ सकते हैं। इसलिए आप जो भी बोलें बड़ा ही सोच समझ कर बोलें। इस समय आपके जीवन में किसी क्षेत्र से कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गृहस्थिति और भाग्य आपके पक्ष में है, अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, कोई राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी, सगे संबंधियों का सहयोग और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा। आज निश्चित ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा जिससे मन प्रवृत्त रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीद संबंधी कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदि द्वारा परीक्षण करवा लें, तो अपनी कार्य प्रणाली गुप्त रूप से करने पर आसानी सफलता मिलेगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्ति हो सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद स्नेह आप पर बना रहेगा, तो उनके मार्गदर्शन पर अमल करना आपकी ग्रोथ में सहायक रहेंगे।
दिन बहुत ही व्यस्तम और मेहनत वाला रहेगा और आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। फाइनेंस संबंधी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी कुछ शुभ समाचार मिलने से घर में सुखनामा माहौल रहेगा। दोस्तों, कोई पूर्ण नियोजित योजना आज बड़ी आसानी और आपके अनुकूल तरीके से हल हो जाएगी। सोसाइटी की गतिविधियों में आपकी किसी को सलाह का विशेष सामान दिया जाएगा। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ दोस्तों, कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने के अनुकूल परिणाम ही मिलते हैं। किसी संतान की भी इनकम समय होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्य में भी ध्यान रहेगा। इनके साथ साथ दोस्तों, आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें। पड़ोसियों के साथ कहासुनी होने की आशंका है, जिसकी वजह से आपकी मन हानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही न करें। कारोबारी मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय आज लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्रा संभव होने की संभावना है। नौकरी में अपने कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें, वरना दिक्कतें बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और सुखनामा बना रहेगा। आखिर दोस्तों, किसी से झगड़ा झंझट में ना पड़े। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने कार्य से ही मतलब रखें, व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान ही न दें। कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी तो सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई उपलब्धि मिलने के योग बने हुए हैं। बॉस तथा उच्च अधिकारियों का भी सहयोग बना रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी न करें। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने स्वभाव को बदलें। दोस्तों, इन तरक्की को देखकर आपके जलन की भावना से कोई रिश्तेदार ही आपके पीठ पीछे अफवाह फैला सकते हैं, परंतु अपने गुस्से पर कंट्रोल करके शांतिपूर्ण तरीके से काम लें तो परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। पारिवारिक मामलों में भी ज्यादा टोका टाकी न करें। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आने से परिवार में सुखनामा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। माहौल सुखनामा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो खांसी जुकाम जैसी समस्या रहेगी। ज्यादा पोल्यूशन और मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखना बहुत ही जरूरी है। मौसम के बदलाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। वहीं दोस्तों, आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूजा के दौरान शिव जी को जल चढ़ाएं और उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं। साथ ही भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें चंदन का टीका लगाएं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिव चालीसा और शिवाष्टक का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर जातक की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही दोस्तों, सोमवार के दिन 5 पत्ते वाले बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इनके साथ ही साथ दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया